नमस्कार, मेरा नाम विवेक जिंदल है। मेरी फर्म का नाम है विनायक एंटरप्राइजेस। आज मैं जिस बुक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, आपको शेयरिंग देने वाला हूँ, उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी जी एक बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर थे और वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे। उनकी ये बुक 1936 में फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी और तब से लेके अब तक 15 मिलियन कॉपीज उस बुक की प्रिंट हो चुकी है। इसका मतलब उन्होंने लाखों लोगों को अपने इस बुक से प्रभावित किया है और लाखों लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लाया है। उनके ह्यूमन रिलेशंस के एंगल को बहुत अच्छा उन्होंने बदला है। और मेरा इस बुक को पढ़ने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि मैं अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, लोगों से बात करने में ध्यान रख पाऊँ। कई गलतियाँ मैं करता था लोगों से बात करने में, कम्युनिकेशन मिस्टेक्स होती थी, जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ और अब मैं उन गलतियों को करने से बचता हूँ। और इस बुक को पढ़ के मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर और साथ साथ बहुत अच्छा लिसनर भी बनना चाहता हूँ। तो इस बुक के बारे में अब बात करते हैं। डेल कार्नेगी जी की ये बुक जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसमें उन्होंने 4 की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया है और इन चारों की कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू से हम अपनी बात लोगों तक रख पाते हैं और लोगों से बहुत अच्छे संबंध भी बना पाते हैं और उनसे जो भी हमारा काम निकलवाना रहता है वो हम निकलवा सकते हैं। तो इसके जो 4 की कॉन्सेप्ट हैं उसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू हैंडल पीपल, लोगों को हैंडल कैसे करें। दूसरा की कॉन्सेप्ट इसमें है कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज करें जिससे लोग आपको पसंद करने लगे। तीसरा की कॉन्सेप्ट जो है इसमें अपनी सोचने के तरीके से लोगों को कैसे प्रभावित करें। और चौथा की कॉन्सेप्ट है इसमें कि बिना किसी को नाराज किए हुए उनकी सोच को कैसे बदलें। तो ये चारों की कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द ये बुक घूमती है और इसमें बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू से ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम अपने डेली लाइफ में अगर थोड़ा सा चेंज कर लें तो हमारे रिलेशंस में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी, हमारे बिजनेस में बहुत फायदा मिलेगा और हमारे बच्चों को हम बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाएंगे। तो इसमें जो छोटी छोटी बातें लिखी है उसमें यह है कि डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। क्रिटिसाइज या कंडेम करने से क्या होता है कि जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो सकता है आपका सबॉर्डिनेट हो, लेकिन हर इंसान की अपनी प्राइड होती है, तो आप उस प्राइड को हैम्पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप उसको क्रिटिसाइज इस वजह से कर रहे हो कि आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि क्रिटिसाइज करने से उसके दिमाग में ऐसा महसूस होता है उसको कि उसकी कहीं ना कहीं से उसका ईगो या उसका प्राइड हर्ट हुआ है, तो इससे वो अच्छा काम करने की जगह वो और काम को खराब करने की कोशिश करता है। इसकी जगह आप हमेशा एप्रिसिएशन का सहारा लें। कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी आपका दोस्त या आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं जिनसे आप मिलते हैं, तो उनसे उनकी कोई एक अच्छी चीज को आप ध्यान से देखिए। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ऑथर एक पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। पोस्ट ऑफिस के जो अंदर का क्लर्क था वो मोनोटोनी, उसकी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल थका हुआ है, सालों से यही काम कर रहा है, उसके पास कोई एक्साइटमेंट ही नहीं था। तो ऑथर ने सोचा यार कि मैं इसमें ऐसा क्या इसको बोलूं, एक लाइन ऐसी क्या बोलूं जिससे कि इसका मूड थोड़ा सा खुश हो जाए। तो जब वो काउंटर पे पहुंचे तो उसने उस पोस्ट ऑफिस क्लर्क को बोला कि सर आपके बाल बहुत अच्छे हैं, ऐसे बाल मैंने बहुत रेयर किसी को देखा है। तो अचानक से उस क्लर्क के दिमाग में क्या है, आज तक उससे किसी ने ऐसी बातें की नहीं थी, तो ऐसी बातें सुन के उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। तो फिर उसने खुद ने बात शुरू की, बोली कि सर मैं तो इसमें ये यूज करता हूँ, वो यूज करता हूँ, तो और सर आपने तो देख लिया, बाकी तो लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग आते हैं अपना काम करा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपका अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसको करने से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जिससे भी आप मिलते हो आपको उसका नाम याद रखना चाहिए। उसकी भी टेक्निक्स होती है, जैसे आप मिलते हैं सामने वाले से अपना नाम, सामने वाले से उसका नाम पूछिए, उसके बाद उसी के सामने उसके नाम को 2-3 बार बातों बातों में दोहराइए, उससे उसका नाम याद आ जाएगा। क्योंकि ऑथर ने कहा है कि अ नेम इज अ वर्ड विच इज बेस्ट फॉर इन एनी लैंग्वेज इफ यू स्पीक टू हिम।
जैसे कि आप अगर किसी के उसके नाम से पुकारते हैं तो उसके लिए दुनिया की सबसे अच्छी भाषा में से एक होती है। इसीलिए कोशिश करिए कि लोगों को उसके नाम से बुलाइए। दूसरी चीज, बहुत अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है। हमारे आज की दुनिया में लोगों को क्या है कि अपने बारे में बात करना सबको पसंद है, दूसरों की बातें सुनना से अच्छा है कि मैं अपने बारे में बताऊं। तो अगर आप अच्छे लिसनर बन पाए तो बहुत अच्छे दोस्त बना पाएंगे, बहुत अच्छे एसोसिएट्स बना पाएंगे। अच्छे लिसनर की खूबी ये होती है कि जो सामने वाला बोलता है उसकी बातों की गहराई में जाए और सामने वाले से क्वेश्चंस पूछे। जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके आपको अपने बारे में बताएंगे और आप उसको बिल्कुल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करिए। उससे ये होगा कि आप उसके बारे में बहुत अच्छा जान भी पाएंगे और सेकेंड थिंग ये है कि वो आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। इसके बारे में मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जी जो हैं वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ काम किया है। 2014 में उन्होंने मोदी जी के साथ भी काम किया था। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मोदी जी की बहुत अच्छी क्वालिटीज में से एक क्वालिटी ये है कि बहुत अच्छे लिसनर है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे लेवल के लोग जो बहुत ऊपर के लेवल पे हैं उनको भी इस क्वालिटी की आवश्यकता होती है और वो भी इस क्वालिटी का यूज करते हैं। भले आज प्रशांत किशोर जी उनके अपोजिशन में है, आज उनके अगेंस्ट में वो एक ग्रुप ऑफ पार्टीज क्रिएट कर रहे हैं, बट साथ साथ वो नरेंद्र मोदी जी की कई क्वालिटीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। दूसरी चीज स्माइल। आप अपने जीवन में स्माइल को बहुत इंपॉर्टेंस अगर देंगे तो उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। स्माइल एक ऐसी चीज है जिसको करने से आप सामने वाले का दिन बना सकते हैं। किसी से भी आप मिले, एक सिंसियर स्माइल जो दिल से निकले, एक फेक स्माइल जो होती है वो अलग से समझ में आ जाती है, लेकिन दिल से निकली हुई स्माइल जो रहती है वो हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। वो एक एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बना देती है। तो एक अच्छी स्माइल आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको, लेकिन इस बुक में एक चीज ये है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं ना आपको उसको दिल से करना है। आपको एप्रिशिएशन भी देना है तो सिंसियर एप्रिशिएशन देना है, फ्लैटरी नहीं करनी, क्योंकि फ्लैटरी पकड़ में आ जाती है। फ्लैटरी आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो शुरुआत उसकी अंदर से होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ऑथर ने ये बताया है कि जैसे स्माइल की टेक्निक अगर आप सीख गए, मतलब आप कई बार क्या होता है कि हम अंदर से खुश नहीं होते, लेकिन अगर हम ऊपर से स्माइल करने की कोशिश करें, चुटकी बजाएं, उससे अपना मूड ठीक करें, तो कई बार ये होता है कि आप अगर स्माइल करते रहे तो आपका खुद का मूड भी अंदर से चेंज हो जाता है, आप अंदर से खुश महसूस करने लगते हो। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे कि ये बताया गया है कि लोगों को आप इंपॉर्टेंस कैसे स्थापित करें। जैसे एक वेल्स के राजकुमार थे, उनको जाना था स्पेन, तो उन्होंने स्पेनिश सीखी 3-4 महीने। स्पेनिश सीखने के बाद वो स्पेन गए और वहां जाके उन्होंने भाषण स्पेनिश में दिया और उस भाषण का प्रभाव ये पड़ा कि लोगों से उनका कनेक्ट बहुत अच्छा हुआ और लोग उनको पसंद करने लगे। और आप उस राजकुमार की सोचिए, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, उनको ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने ये किया एक गुडविल जेस्चर के लिए और वो उस चीज के लिए उनका बहुत ज्यादा उनको एप्रिशिएशन मिला। दूसरी चीज ये, एक और आपको छोटा एग्जांपल देता हूं कि कैसे आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आप अराइज कर सकते हैं। उसके लिए डेल कार्नेगी जी ने बताया है कि एक चार्ल्स श्वाब करके आदमी थे, उनकी एक मिल थी, मिल के जो मैनेजर थे उनके पास गए, वो उनसे पूछा उसने कि भैया ये जो आपके वर्कर्स हैं ये लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये लोग डीमोटिवेटेड, कुछ ऐसा आपने किया कि जिससे इनके मोटिवेट हो। तो उन्होंने बोला सर मैंने सारी कोशिश करी, मैंने उनको बहुत प्यार से भी बात की, मैंने इनको डांट के भी बात की, इनफैक्ट मैंने ये भी बोल दिया 2-3 लोगों को कि मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रहा है। तो फिर जो चार्ल्स थे वो बहुत ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छे जानकार थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि इस मिल का डे शिफ्ट का क्या प्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने बोला मैनेजर ने कि सर 6 यूनिट हुआ। तो उन्होंने बोला कि चौक लेके आओ। चौक से उन्होंने जमीन पे बहुत बड़ा एक 6 लिख दिया और उसके बाद चले गए। फिर रात की शिफ्ट वाले जब वर्कर आए तो उन्होंने 6 लिखा हुआ देखा बहुत बड़ा। तो उन्होंने मैनेजर से पूछा सर ये इतना बड़ा 6 क्यों लिखा हुआ है। तो उस मैनेजर ने बोला कि बॉस आए थे, उन्होंने पूछा कि कितना आउटपुट दिया डे शिफ्ट वालों ने। तो मैंने बोला सर 6 हीट उन्होंने दिया।
तो ये सर 6 लिख के चले गए। उसके बाद क्या हुआ, रात वालों ने जब काम किया तो सुबह उन्होंने उस 6 को मिटा के 7 लिख दिया। किसी ने उनसे कहा नहीं कि मिटाओ या लिखो, बट उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आई जिसकी वजह से उन्होंने एक हीट ज्यादा प्रोड्यूस की और 7 लिखा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब डे शिफ्ट वाले आए, उन्होंने 7 देखा। उनको फिर ये किस्सा सुनाया गया कि आपका 6 जब लिखा गया था, फिर रात वालों ने 7 कर दिया। तो फिर डे शिफ्ट वालों ने इतनी मेहनत की कि जाते समय तक उनके 10 हिट तैयार हो चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि चार्ल्स जी ने देखा जाए तो एक कंपटीशन को स्टिमुलेट किया पॉजिटिव वे में, और पॉजिटिव वे में आप किसी चीज को स्टिमुलेट करते हो तो उसका आउटपुट दिखता है। उस मैनेजर ने उनको डराया, उस मैनेजर ने अपने तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाया, क्योंकि ऑथर का कहना यह है कि किसी भी फॉर्म में आप किसी को अपनी मर्जी से काम करने से नहीं रोक सकते। आप उसको अपने तरीके से बदलना चाहो तो डायरेक्ट आप बोल के नहीं बदल सकती। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके हिसाब से, जिसको सोच के अपने डिसीजन से वो खुद बदले, और वो ऐसा बदले कि उसको भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस नहीं लाने, आपको बहुत छोटे छोटे चेंजेस लाने, लेकिन यही है कि उस चेंजेस को आपको दिल से लाने, किसी को दिखाने के लिए नहीं लाने। अगर आपका दिल बोलता है तो वो चीज आप करिए, और आपके लिए मैजिकल रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं। बस यही कहने के साथ मेरा आज का जो आपकी शेयरिंग होती है ये खत्म होती है। थैंक यू।